आपको भी लगता है कि आपका सीटेट 15 दिन में क्लियर हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई। और कैसे होगा वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सीटेट पहले से क्वालिफाई हूँ और अभी फिर से मैं अपना सीटेट का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। और किस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो फर्स्ट टाइम सीटेट दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस थोड़ा सा रहता है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सबसे पहले जो भी मेरी मतलब प्रीवियस ईयर बुक है, क्वेश्चन पेपर हैं, सबसे पहले मैं उनको सॉल्व करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको प्लीज़ पहले उनको सॉल्व कीजिए। तो वही मैं कर रही हूँ। और अभी मैं अरिहंत की बुक्स लाई हुई थी और उसमें से मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर थे वो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। और मेरे पास सीटेट के जो पेपर थे वो भी मैंने सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैंने सीटेट का पेपर दिया था। स्पेशली मैंने यूपी टेट का भी दिया था तो वो भी मैंने सॉल्व किया, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है वो बेकार नहीं जाता है। तो 15 दिन बचे हैं, उसमें कैसे क्या करें यार, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि हमारा सीटेट क्लियर हो जाए। तो मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए और उनके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। और आपको लग रहा है कि जिस टॉपिक पे आप अटक रहे हो, जिस क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो, उस टॉपिक को आप जहाँ से आपने कोर्स परचेज कर रखा है वहाँ से, या जहाँ से आपने किस बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक से उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। ये नहीं कि सारी बुक्स को आप पढ़ने बैठ जाओ, रटने बैठ जाओ। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारी बुक्स को पढ़ें। जो बुक्स को पढ़ने वाला टाइम था, जो सारे वेजेस को पढ़ने वाला टाइम था, वो टाइम अभी ख़त्म हो गया है। अभी टाइम है जो मोस्ट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पकड़ने का टाइम है। तो इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर मत होइए, बिल्कुल माइंड को कूल रखिए और इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा है किसी मतलब चैनल से ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ ना आपको कंटेंट, सिलेक्टेड कंटेंट मिल जाता है। और अगर नहीं कर रखा होता है तो हम क्या भटकते हैं चारों तरफ, यहाँ से क्या देखें वहाँ से क्या देते हैं, ये चीज़ हो जाती है अगर कोर्स परचेज नहीं कर रखा होता है तो वहाँ हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगर कोर्स परचेज कर रखा है तो हमारा टाइम उतना कंज्यूम नहीं होता है। तो देख लीजिए आपकी कितनी वीडियो है, जैसे कि पेडागोजी में अगर 20, 25, 30 जो भी वीडियोस हैं, तो आप हाउस वाइफ हो तो आप जो भी काम कर रही हो अपना फ़ोन लीजिए और उन वीडियो को आप सुनते जाइए। जहाँ जो वीडियो आपको लग रहा है कि जो वीडियो टफ है उस वीडियो को आप थोड़ा बैठ के देख लीजिए। अदरवाइज जो वीडियो आप समझ सकते हो, बोल के सुन के समझ सकते हो, उन वीडियोज़ को आप काम करते हुए, खाना बनाते हुए, बाकी और काम करते हुए आप सुन सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका एक बार आप थोड़ी सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और जैसे कि पेडागोजी है, सोशल साइंस है, हिंदी है, ये सारी चीज़ें क्या है मतलब बेसिक लेवल की ही आती हैं। जैसे हिंदी में रहता है व्याकरण का, रहता है बेसिक लेवल रहता है, संस्कृत का रहता है बेसिक लेवल रहता है, सारी चीज़ें बेसिक ही होती हैं। तो वहाँ आप अगर सुनते हो तो वहाँ आपका काम हो जाता है। रहता है हमारा मैथ का, मैथ की पेडागोजी भी इतनी कोई खास नहीं आती है, बेसिक ही होती है। और वहाँ आप जो मैथ पेडागोजी है उस वाले मतलब जो चैनल यहाँ जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से देख लीजिए और चीज़ों को इस तरह क्लियर कीजिए। क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं, उनको बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। और तो उनको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि स्पेशली मैं भी भाई इसी तरीके से करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारी क्लासेस को ऐसे बैठ के देखूँ। अगर मैं खाना बना रही हूँ तो क्लासेस देखती हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ मेरा माइंड थोड़ा ज़्यादा नहीं, उस चीज़ को मतलब ज़्यादा मेरा माइंड नहीं लग रहा है, तो उस काम को मैं अपनी जो नोट्स को सुनते हुए मैं उनको उस काम को कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप दिन में कम से कम 10-15 वीडियोस देखिए, जो भी आपका आपने सिलेबस परचेज कर रखा है। तो आप फिर अपनी जो भी
आपका मतलब क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, उससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी मैं भी यही कर रही हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स क्लियर कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी को बना रही हूँ और इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ मैं बहुत। और इस टाइम स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा डीपली मत जाइए आप, क्योंकि हम जब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं ना, तो लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा बस्ट है या नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ मत कीजिए, थोड़ा हाइपरनेस को कम रखिए और बहुत ही शांत दिमाग से अपनी स्टडी को कीजिए, बहुत ही फोकस। और जो पेडागोजी में जो मोस्टली जो टॉपिक हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे प्याजे, गार्डनर और लॉरेंस वगैरह, इनको थोड़ा आप क्या करिए कि जो मोस्ट टॉपिक है उनको पढ़ते हुए उनके जो मेन पॉइंट हैं, या तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऐसे स्टिकी नोट्स ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, हम अगर बुक्स में हम रखते हैं तो लिख के रख देते हैं, फिर हमें उसको रिवाइज करने का ध्यान नहीं रहता। लेकिन अगर इस तरीके से नोट से आप कोई पेपर लीजिए, उनको चिपका के अगर दीवार पे चिपका लेते हैं, उससे क्या होता है ना कि जब भी हम अपने टेबल के पास आ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम उन चीज़ों को बहुत देखते हैं, नज़र मारते हैं, तो उससे क्या है हमारा रिवीजन होता रहता है। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को करते हो तो सच में आप सीटेट क्लियर कर जाओगे। और मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ। और बाकी आपकी कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। और आपका एक कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ यार, लोग मतलब थोड़ा तारीफ़ कर रहे हैं या थोड़ा सा कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे फिर अगला वीडियो बनाने का भी मन करता है। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सॉरी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।